पृष्ठाय श्रीमती योगेंद्र स्वामी इति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवी नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हम सबका स्वागत है। आज की इस भागवतम कक्षा में चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 7 तृणाव्रत का वध। जबकि पहले षट्टासुर का होगा, लेकिन अध्याय का शीर्षक तृणाव्रत का वध रखा गया है। श्लोक संख्या 1 और 2 लेंगे आज। श्री राजो उवाचा येन येन अवतारेण भगवान हरि ईश्वरः करोति कर्ण रम्यानि मनोज्ञानी च न प्रभो। अनुवाद। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी, भगवान के अवतारों द्वारा प्रदर्शित विविध लीलाएं निश्चित रूप से कानों को तथा मन को सुहावनी लगने वाली हैं। इन लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन का मैल तत्क्षण धुल जाता है। सामान्यतः हम भगवान की लीलाएं को सुनने में बहुत आनंदित रहते हैं। कई लोगों ने किताबें खोल रखी हैं, हरे लेकिन उन्हें कृष्णा पता नहीं भाई। लग रहा क्या पढ़ रहे हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। भाई। आनंदित अरे, नहीं, आनाकानी। अच्छा, आना का नहीं लिखा है। मैंने सोचा जी। शायद अत्यंत आनंदित का लिखा है। सामान्यतः हम भगवान की लीलाओं को सुनने में आनाकानी करते हैं, किंतु कृष्ण की बाल लीलाएं इतनी आकर्षक है कि वे स्वतः ही मन तथा कानों को सुहावनी लगती हैं। इस तरह भौतिक वस्तुओं के विषय में सुनने की अनुरक्ति, जो भव बंधन का मूल कारण है, समाप्त हो जाती है। मनुष्य में धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न होती है, और भक्तों के साथ जो हमें कृष्ण भावनामृत का योगदान देते हैं, मैत्री बढ़ती है। लेकिन ये तब बढ़ेगी जब हम बढ़ाना चाहेंगे। तो हम लोग भक्तों के साथ मिलना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग किटियों में, पिटियों में, चिटियों में यहीं जाना चाहते हैं। दुनियादारी का बड़ा शौक है। मुझे उस दिन किसी ने बताया, कहते एक सज्जन थे, हालांकि वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी कीर्तन के बिल्कुल पास आकर भी वो गाड़ी में बैठे रहे, घर उतर कर नहीं आए घर पे। तो ठीक है, अमीर आदमी है, लेकिन फिर भी यही चीजें व्यक्ति को धीरे धीरे करके पीछे डालती हैं। जिस भगवान ने पैसे दिए हैं, उन भगवान के ही कीर्तन में जाने से जब व्यक्ति को शर्म आनी शुरू हो जाए, स्टेटस सिंबल को इतना भी बड़ा नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति छोटा लगना शुरू हो जाए। तो इसलिए यहां पर जो लिखा है, उन बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य में धीरे धीरे भगवान के प्रति भक्ति एवं अनुरक्ति उत्पन्न होती है, और भक्तों के साथ जो हमें कृष्ण भावनामृत का योगदान देते हैं, मैत्री बढ़ती है। यदि आप उचित समझते हैं तो कृपया करके भगवान की इन लीलाओं के विषय में कहें। रिक्वेस्ट मोड में कर रहे हैं। ये लीडर लोग भी है ना, ये भी 5-10 मिनट के लिए आ ही जाते हैं कथाओं में, कि चलो बैठ जाते हैं नाम के लिए, लेकिन उसका इतना बेनिफिट नहीं है। मुझे आज भी याद है, पठानकोट में हमारा दूसरा कीर्तन था, तो किसी मंदिर में था। कोई इतना बढ़िया मंदिर नहीं था, लेकिन ठीक था, सिंपल सा मंदिर था। राधा कृष्ण के बड़े सुंदर विग्रह थे। तो अब नया नया था, हम उधर भी, हमारा भी काम शुरू, तो इन्होंने किसी एक्स मेयर या मेयर के जो कैंडिडेट को बुलाया। तो वो आया केवल इसीलिए था कि हमारा स्वागत करेगा, हमारे गले में हाथ डालेगा और चला जाएगा। अब भगवान की प्रेरणा कह लो, जो मर्जी कह लो, वो उठकर जाने लगा।
तो मैंने उनको बोला, मैं क्या अभी 10 मिनट रुक जाओ। तो कहते रुक जाते हैं। फिर पौने 2 घंटे हमने कथा की, वो पौने 2 घंटे उठा नहीं। उसको बीच में एक दो फोन आए, तो उसने कहा, कहते कि नहीं, मैं जहां पे बैठा हूं वो ज्यादा मजेदार जगह है, अब बाद में मिलते हैं। असल में लोगों ने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लोग अपने जीवन को केवल और केवल पैसों से तोल रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं ये पैसा काम आने वाला नहीं। जिन लोगों के साथ वो मित्रता बढ़ा रहे हैं वो उनके अंत समय में काम नहीं आएंगे। और जो भक्त समाज उनके जीवन में अंत समय में उनके काम आ सकता है, उनको वो छोटा व्यक्ति समझकर उनसे दूर हट जाते हैं। तात्पर्य, जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जैसा कि प्रेम विवर्त में कहा गया है, कृष्ण बहिर्मुख होइया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। कृष्ण से बहिर्मुख होकर भोग की इच्छा करते हुए जीव कर रहा है, तो क्या कर रहा है, निकट ही माया खड़ी है, वो क्या कर रही है, झापट मार रही है, इधर से उधर से मुंह लाल कर रही है। लेकिन हम मुंह लाल करवा कर भी कृष्ण को भूल कर ही रहना चाहते हैं। अब हमारा भौतिक जगत माया है, जिसमें हम तरह तरह के भौतिक भोगों की अभिलाषा करते हैं। इसलिए हम तरह तरह के शरीर धारण करते हैं। भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया, असन अपि क्लेशद आसदेह। जब तक हमारी ये नश्वर देह रहेगी, तब तक अनेक प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक क्लेश मिलते रहते हैं। सारे कष्टों का मूल कारण यही है। शब्दों की ओर ध्यान देना। सारे कष्टों का मूल कारण यही है, जिसे कृष्ण भावनामृत को जागृत करके ही दूर किया जा सकता है। अरे भाई, मैं फिर कह रहा हूं, अभी देखो कल का प्रोग्राम हुआ, उसमें उनके कितने को लोग होंगे, 20-25। अच्छा मान लो अगर हमारे 2 4 5 लोग नहीं भी आए, या जो आए थे वो भी ना आते, तो क्या फिर प्रोग्राम ना होता? फिर भी प्रोग्राम होता। लेकिन अब जब प्रोग्राम में गए हैं तो किस लिए गए हैं, वो भी नहीं सोचते। मैं देखा कल कि कुछ माताएं जो हैं, अभी देखो मैं कई बार समझाया हूं इस बात को, कि हम लोग वहां पर गए हैं कुछ उनकी मदद करने के लिए। जो लोग नहीं नाच सकते उनको हाथ पकड़कर नचाने के लिए। 3 माताएं किचन में खड़ी हैं धुमसुम सी होकर, 2 जो है दरवाजे के साथ खड़ी हैं, 3 पीछे जाकर खड़ी हो गई। मुझे तरह क्यों आई फोटो है। हम जिस काम के लिए गए हैं, अभी देखो, अगर उन लोगों को मजा आएगा ना, तभी वो हमारी तरफ आकर्षित होंगे। हमारी तरफ मतलब कृष्ण की ओर। हमारी ओर आकर्षित होने का मतलब है उनका कृष्ण की ओर आकर्षित हो। और अगर आप, सीधी सी बात है भैया, देखो, अभी हम लोग जब किसी के घर में जाते हैं ना, तो ऋण तो हमारे ऊपर भी चढ़ता है। हर व्यक्ति मूर्ख ना बने कि केवल प्रसाद खा लिया तो गाड़ी चल जाएगी। प्रसाद खाने से पहले कुछ करना चाहिए। मैं कई बार ये बात बोला हूं, मैं अलग अलग लोग काम के लिए लोगों को लेके जाता हूं। जैसे मैं खुद गया कीर्तन करने के लिए, हिमांश गया मृदंग बजाने के लिए, राय रामानंद जी, इंद्रदेव प्रभु, दीनदयाल जी जब गए हैं तो वो पीछे बोलने के लिए और साथ में कीर्तन करने के लिए गए हैं। एक आधे बंदे को हमने अभिषेक करवा लिया, बाकी लोगों ने क्या किया? फिर वो तो उल्टा ऋणी होके आ जाएंगे वहां से, प्रसाद खा के आएंगे तो। इसलिए अपने अपने कर्तव्य को समझते हुए कि हम किस प्रकार से किसी को भक्ति में लगा सकते हैं। यही उनमें से किसी माता को बड़ा आनंद आ जाता नाचने में, हम उसे नचाते साथ में, हाथ पकड़ कर नचाते, कभी इधर करते कभी उधर करते। वो कहती है अपना मजा है। 5 माताएं अगर एक एक माता को भी प्रीच करती, उसे समझाती कि हमें हमारी ऐसे क्लास होती है, तो 5 लोग जुड़ जाते नए ना साथ में। लेकिन अब हम लोगों की बुद्धि इतना नहीं काम करती, तो ये मेरा कसूर नहीं है। इसलिए व्यास देव तथा अन्य मुनियों द्वारा प्रस्तुत सारा वैदिक साहित्य
हम में कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से लिखा गया है। वो प्रश्न का उत्तर आया ना, जब मैं पूछता हूं कि ये सारे ग्रंथ किस लिए लिखे गए हैं। सारे ग्रंथ तो छोड़ो, कहते सारे वैदिक शास्त्र केवल किस लिए हैं, ताकि हमारे अंदर कृष्ण भावनामृत जागृत हो सके। ये श्रवणम कीर्तन के जागरण से प्रारंभ होता है। पहले श्रवण करो और फिर कीर्तन करो। श्रृण्वता स्वकथा कृष्ण, श्रीमद् भागवत 1-17। श्रीमद् भागवत तथा अन्य वैदिक ग्रंथ केवल कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए अवसर प्रदान करने के निमित्त हैं। कृष्ण के विभिन्न अवतार हैं, वे सभी अद्भुत हैं, अतएव वे हमारी उत्कंठा को जागृत करने वाले हैं। किंतु मत्स्य, कूर्म तथा वराह जैसे अवतार कृष्ण के समान आकर्षक नहीं हैं। चूंकि सर्वप्रथम हमने कृष्ण के विषय में सुनने के लिए कोई आकर्षण नहीं होता, इसलिए यह हमारे कष्टों की जड़ बन जाता है। तो हमें प्रयास करना है सुनने का। तो क्यों नहीं सुनते हम? बीमार हैं, पीलिए का रोग है, मीठी चीज भी कड़वी लग रही है, इलाज क्या है? उसी मीठी चीज का सेवन करना। किंतु परीक्षित महाराज विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाएं, जो माता यशोदा तथा अन्य ब्रजवासियों को विस्मित करने वाली थी, विशेष रूप से आकर्षक है। कृष्ण ने अपने बाल्यकाल से ही पूतना, तृणाव्रत, शक्टासुर का वध किया और अपने मुख के भीतर समूचा ब्रह्मांड दिखलाया। इस तरह एक एक करके कृष्ण की लीलाएं माता यशोदा तथा समस्त ब्रजवासियों को अत्यंत आश्चर्यचकित करती रही। कृष्ण भावना अमृत को जगाने की विधि है क्या? भक्ति रस अमृत सिंधु 1:4-15। आधो श्रद्धा ततो साधु संग। कृष्ण की लीलाएं भक्तों से उचित रूप में सुनी जा सकती हैं। यदि वैष्णवों से कृष्ण लीलाओं के विषय में श्रवण करके थोड़ी सी भी कृष्ण भक्ति उत्पन्न की जा सके, तो वैष्णवों के प्रति अनुरक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत में ही रुचि रखते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज मनुष्यों के लिए संस्तुति करते हैं कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं को सुने, क्योंकि ये लीलाएं मत्स्य, कूर्म, वराह आदि अवतारों की लीलाओं की अपेक्षा अधिक आकर्षक है। सुखदेव गोस्वामी ने अधिक सुनने की इच्छा से महाराज परीक्षित ने उनसे अनुरोध किया कि वे कृष्ण की बाल लीलाओं का आगे वर्णन करें, क्योंकि वे सुनने में सरल हैं तथा अधिक उत्सुकता जागृत करने वाली है। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि इन लीलाओं को तर्क से ना भी समझा जाए ना, सिंपली सुना जाए, सिंपली बोला जाए और सिंपली स्मरण किया जाए, तब भी ये कृष्ण को हमारे हृदय में बसा देंगे। कोई ज्यादा वो पूतना के विषय में वो ना किया जाए कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की, पूतना इतनी लंबी क्यों थी, कोई तर्क करने की जरूरत नहीं, केवल सुनो। तो ये सुनने से भी कृष्ण का नाम जिस कथा में आ गया, वो कथा सुनने से ही हमारा जीवन जो है वो सफलता की ओर आगे बढ़ जाएगा। भगवान के नाम की यही शक्ति है। कल परसों की बात है कि देखो, वाल्मीकि जी जब नाम नहीं ले पा रहे थे, तो नारद मुनि ने क्या कहा? मरा मरा बोलो। यही गुरु की शक्ति है कि उल्टा नाम बुलवाकर भी वो क्या करते हैं, व्यक्ति को सीधा भगवान के पास जोड़ देते हैं। राम का नाम कितना जबरदस्त है ना, कि उल्टा लो सीधा लो एक जैसा ही है। इसलिए हम लोगों को इन बातों को समझना तो चाहिए, और इन लीलाओं के प्रति आकर्षित होने के सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इस बात को जल्दी मान लेना चाहिए। देखो, मैं आज तक कभी किसी को कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोला और ना कभी बोलूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं, अगर हम में से कोई भी व्यक्ति इन कथाओं के प्रति, इस जप के प्रति अभी भी आकृष्ट नहीं हो पा रहा ना, तो ये उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अभी आपको क्या लगता है कि हम लोग कोई मन से कृष्ण को याद कर सकते हैं? हम ये कीर्तन करने के लिए क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि कम से कम अपना समय जो है वो कृष्ण की सेवा में लगा दें।
घर में बैठकर हम उतनी कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते जितना हम कृष्ण की सेवा कीर्तन करके कर सकते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, ये मूर्खों वाला काम है। ऐसा नहीं है। हम सबको अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए कि हमारी शक्ल देखकर लोगों को कृष्ण कथा याद आए। आज एक मुसलमान आया फैक्ट्री, तो पंडित जी, भाई साहब कहने का कोई फायदा नहीं है, भाई साहब कहने से क्या होगा। लेकिन पंडित जी कहने का सीधा मतलब है भगवान के साथ लिंक। कृपया कृष्ण की अन्य लीलाओं का वर्णन करें। अन्य लीलाओं मतलब पूतना का आपने कर दिया है, और भी सुनाइए। जो मानवी बालक का अनुकरण करके और पूतना वध जैसे अद्भुत कार्यकलाप करते हुए इस पृथ्वी लोक में प्रकट हुए। और भगवत गीता में भगवान ने ये बोला है, भगवान ने कहा है, जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं यो वेति ही तत्वतः त्यक्तवा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। तात्पर्य, जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी के द्वारा, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से, या शुरू से पढ़ रहा हूं। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को ऑर्डर दिया कि वे मानवी बालक के रूप में कृष्ण द्वारा प्रदर्शित बाल्य काल की लीलाएं कह सुनाएं। प्रभु जी ऑर्डर नहीं, विनती की। ऑर्डर भी दे हम तो ऑर्डर भी देते हैं तब भी नहीं सुनते, विनती करो तब नहीं सुनते, कैसे सुनेंगे लोग। तो अगर विनती की है ना, तो इससे सीखना चाहिए, हमें भी लोगों के पास जाकर विनती करनी चाहिए। उन्होंने तो सुनाने के लिए विनती की, हमें लोगों से सुनने के लिए विनती करनी चाहिए कि सुन लो यार, आ जाओ, आओ बैठकर कथा करते हैं। दो चार लोग बैठ जाते हैं, कथा करते हैं, तुम बोलो मैं सुनता हूं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भिन्न भिन्न कालों में विभिन्न लोकों तथा विभिन्न ब्रह्मांडों में अवतरित होते हैं, और उन स्थानों की प्रकृति के अनुसार वे अपनी असीम शक्ति प्रदर्शित करते हैं। शृण्वन् सुभद्रानि रथांग पानी गीतानि नामानि तदर्थ का जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। भगवान विभिन्न विभिन्न लोकों में विभिन्न विभिन्न स्थानों पर विभिन्न विभिन्न लीलाएं करके फिर क्या करते हैं, उनके गाने बना देते हैं, गीतानि नामानि तदर्थ कहानी। आज सुबह मैं कथा सुन रहा था, तो उसमें वो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति भगवान को कुंज बिहारी कहता है ना, तो मतलब वो ब्रज मंडल के सारे ही भक्तों को, मिट्टी को, सबको प्रणाम कर देता है। जब कुंजों में विहार, बेसिकली वो बिहारी शब्द नहीं है, वो विहारी शब्द है, विहार करने वाले, कुंजों में विहार करने वाले। जय राधा माधव जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। अब कई लोग ना इसको बोल नहीं पाते, लोगों को ये बेसिकली पता ही नहीं ये चल क्या रहा है। बेसिकली ये लीलाएं चल रही हैं, इसलिए हर लीला से पहले जय लगाया जा रहा है। पहले क्या बोला गया, जय राधा माधव, राधा माधव की जय हो। आगे जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। चलो बताओ, ये ब्रज जन रंजन का क्या मतलब है। देखें, किसी एक को तो पता होगा। इतनी बार बोलने और सुनने वाले सब लोग आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बताइए। प्रभु जी, जो ब्रज के जितने भी लोग हैं, जनवासी हैं,
जनगण के लोग हैं जो भी, उनको जो आनंद प्रदान करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अगर उनको आनंद प्रदान करते, क्या हमें नहीं कर सकते? हमें भी कर सकते हैं, लेकिन हम इच्छा तो करें। हम सड़े हुए कद्दू बनकर ही रहना चाहते हैं, तो बनो फिर। देखो भाई, किसी का नहीं पता। अभी कल जब हम कीर्तन के लिए गए ना, तो असल में माहौल ही ठीक नहीं था। उनका एक बच्चा था जिसका जन्मदिन था, वो बहुत तंग कर रहा था, और माता पिता का भी कोई इंटरेस्ट हो रहा था सुनने में। अब उस इस झमेले में कहाँ कथा होती है। लेकिन फिर भी 7:45 मैंने कीर्तन शुरू किया, 10 बज गए। हिमाक्ष ने मुझे इशारा करते हुए कहा कि लेट हो रहे हैं, लेकिन मुझे मजा ही नहीं आ रहा था। तो 10:15 10:30 बजे कीर्तन जाके खत्म हुआ। मतलब कि 7:45 से लेकर 10:15, मतलब कितने घंटे हो गए? 2.5 घंटे। उन 2.5 घंटों में अपना ध्यान कहीं और नहीं है। अपना ध्यान केवल और केवल इस तरफ है कि भगवान का कीर्तन करो, कथा करो, ये कथा सुनाओ, वो कथा सुनाओ। नहीं तो घर में रहे तो क्या होगा? अच्छा, मुझे खाने पीने का कोई शौक नहीं है। मैंने आपको सुबह इतना कुछ बताया। मैंने केवल और केवल थोड़े से चावल और एक माँ की सब्जी, और कोई वो नहीं अपना, जो कोफ्ते, कोई दही नहीं, कोई मिक्स वेजिटेबल नहीं, कोई बटर नान नहीं। अपने को रुचि है केवल और केवल कृष्ण कथा की। और ये रुचि जिस जिसको हो जाएगी ना, उसी का जीवन सफल होगा। क्योंकि ये भी बात याद रखना, जिसको कृष्ण कथा करने की रुचि हो गई ना, वो कृष्ण कथा सुनने में भी रुचि उत्पन्न कर लेता है। और जिसने कृष्ण कथा सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली, वो कृष्ण कथा को बोलने में भी रुचि रख लेगा। अपनी माता की गोद में बैठने वाला बालक विशालकाय पूतना का वध कर सकता है, ये इस लोक के वासियों के लिए अत्यंत अद्भुत लगने वाला है। किंतु अन्य लोकों के लोग और भी उन्नत हैं, अतएव उन लोकों में कृष्ण इनसे भी अधिक अद्भुत लीलाएं करते हैं। अगर वो लीलाएं देखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? भक्त बनना पड़ेगा। फिर भक्त बनकर जहां पर भगवान की लीलाएं चल रही होगी ना, हमें वहां भेज दिया जाएगा। फिर भगवान के साथ उन लीलाओं में थोड़ी ट्रेनिंग करेंगे, आनंद लेंगे, और फिर वहीं भगवान के साथ गोलोक चले जाएंगे या वैकुंठ में चले जाएंगे। इस लोक में मानव रूप में कृष्ण का प्रकट्य हमें उच्च लोकों के देवताओं से भी अधिक भाग्यशाली बनाने वाला है। हम देवताओं से भी अधिक भाग्यशाली हैं। इसलिए महाराज परीक्षित उनके विषय में सुनने के लिए अधिक उत्सुक थे। वो उत्सुक हैं, हम होंगे कि नहीं होंगे इसमें संशय है, लेकिन होना चाहिए, होना चाहिए। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। वैष्णव ठाकुर शीला गुरु महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। इसी के मन में कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, अन्यथा कल सुबह श्रीमद् भगवद गीता पहले अध्याय के 31 नंबर श्लोक के साथ मुलाकात होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण माता जी। 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 हरे कृष्ण। हरे ज्योति कृष्णा मल्ली माता जी, प्रभु आप कुछ कहना चाहते हो? जी। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी। हरे जी प्रभु जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ना एक्चुअली मुझे मेरी हियरिंग में और जैसे कि भगवान की जो सेवा होती है उसमें मेरा ना थोड़ा ध्यान कम हो रहा है, तो मैं कैसे करूं? और मतलब कि मैं भगवद गीता और भागवतम भी खुद से नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो कैसे कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाऊं, कैसे अपना हियरिंग कैसे, ये आप मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करें प्रभु जी। सो यही प्रश्न सोमवार को वैष्णव महाराज से किसी ने किया था, तो उन्होंने इसका यही उत्तर दिया कि देखो, सुनना तो पड़ेगा ही। मन नहीं कर रहा, लेकिन सुनना तो पड़ेगा। इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। और मैंने उस कथा के माध्यम से यही नतीजा निकाला, अगर हम भक्त समाज में रहना चाहें
हमसे गलतियां होती रहेंगी, उन गलतियों के कारण हम नीचे गिरते हैं, हमारा जो इंटरेस्ट है वो भक्ति में कम होता है, वैष्णव अपराध हो जाते हैं। लेकिन उन अपराधों से बचने का केवल और केवल एक तरीका है, हेयरिंग। बस जैसे मर्जी करके अपनी हेयरिंग को बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए, लेकिन बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप सुनते रहेंगे तभी आप बच पाएंगे, अन्यथा आपके बचने का कोई स्कोप नहीं है। बिना जी कृष्ण कथा के हम में से कोई भी अपने इस भक्ति मार्ग को आगे नहीं बढ़ा सकेगा। जी जी प्रभु जी। जैसे कि ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं विधि विधान से ना भगवान को दोगल गाऊं, मंत्र उच्चारण करके करूं। तो ऐसे में ना मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक मशीनरी हो रही है कि मेरे में ना वो भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है जो कि होना चाहिए एक भक्त के मन में। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जैसे परसों कि ना। देवकन्या माता जी से, शायद शायद देवकन्या माता जी या राय रमानंद जी से बात हो रही थी, तो यही चर्चा चली, अगर कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है लेकिन वो कथा नहीं सुन रहा, तो वो बहुत जल्द उस सेवा से बाहर हो जाएगा। उसके लिए विग्रह जो है वो गल ग्रह बन जाएंगे। ये मुझे 10 साल पहले इंद्रनी प्रभु ने बोली थी बात। लेकिन जी अगर हम कृष्ण कथा सुनते रहेंगे तो हमारी सेवा में रोज नई ऊर्जा आती रहेगी, और वो ऊर्जा जो है हमें भक्ति में और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इसलिए सारी बातों का एक ही नतीजा है, कथा श्रवण। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। जी धन्यवाद प्रभु लेकिन जी। इसमें एक बात और समझने में आती है, कई बार व्यक्ति को कुछ सुनने को नहीं मिलता, सुनना भी सही व्यक्ति से चाहिए, यह भी जरूरी है। तो शास्त्र कहता है शिला प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ना, यह भी श्रवण में ही आता है, क्योंकि शिला प्रभुपाद जो जो है उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं ना, अगर हम उन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वो भी श्रवण की गिनती में आते हैं, ऐसा भी याद रखना चाहिए। तो इसलिए जी अगर सुनने को ज्यादा ना मिले तो कोशिश कर सकते हैं कि अगर हम क्या कर सकें, शिला प्रभुपाद जी की किताबों को थोड़ा बहुत पढ़ सकें, कोशिश करनी चाहिए। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी सुबह की क्लास की रिकॉर्डिंग का कैसे तीन है? चार दिन इंतजार करना पड़ेगा माता जी। मतलब वो है आएंगी ना? मानस प्रभु यहाँ है कोई? प्रभु जी बस डल रही हैं इस कौन पठानकोट हरे में, कृष्णा लिंक प्रभु भी आ जी। रहा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। आज क्यों नहीं आई माता जी? उसका ना लिंक शेयर कीजिए फिर, प्रिय राधिका माता जी, आप इसकी जिम्मेदारी रखिए, उस लिंक को शेयर कीजिए ग्रुप में, ठीक है? पहले चेक कर लीजिएगा एक बार अच्छे से, फिर उसके बाद शेयर कीजिएगा, ठीक है? है। डाल दिया प्रभु थैंक जी वो आज वाला वो लिंक। डालिए, तो फिर डालिएगा। एक दो लोगों का फोन आया था मुझे, तो इसका ठीक है मतलब कुछ एक दो लोग हैं जो सुनने में इंटरेस्टेड है, तो इसलिए डालिए उनको, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्ण, यू, थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण तो प्रभु आज जी। संजीत प्रभु भी सामने दिखाई दिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनको देखकर, क्योंकि भक्तों को देखकर हमेशा ही अच्छा लगता है। तो आज मैंने उनको इस क्लास में पहली बार देखा है, इसलिए उनका स्वागत करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धन्यवाद सब लोगों का। मैं फिर से आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि भाई किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक, अपने मन को थोड़ी देर के लिए इस कथा में लाकर बिठाओ, सुबह और शाम। अगर टाइम से नहीं बैठ सकते तो रिकॉर्डिंग में सामने बैठने का क्या मतलब है कि कुछ प्रश्न पूछ सकता है बंदा जो कि ऑफलाइन क्लास में नहीं पूछे जा सकते। लेकिन फिर भी कई बार लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो हमें कोई इतराज नहीं, प्रयास कर सकते हैं सामने आने का, नहीं तो कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। ठीक है प्रिय राधिका मत कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रभु जी। हरे कृष्णा।